तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्स को निगोशिएट कैसे करें। और जैसा कि पिछले मैंने 2 वीडियो डाले हैं। पहले वीडियो में मैंने ग्रैंड आई10 नियोस का इंटीरियर एक्सप्लेन किया है, जो भी इसकी सिस्टम वगैरह है, कैसा इसका टच स्क्रीन है, कैसी इसकी स्टीयरिंग है वगैरह, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है, सीट क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी, वो सब मैंने एक वीडियो में बताया है। और एक वीडियो और डाला है जिसमें मैंने इसके साउंड क्वालिटी को एक्सप्लेन किया है कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कैसे इसके स्पीकर्स काम करते हैं, कैसे क्या आवाज़ आती है। तो मैंने एक वीडियो डाला था उसका, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उसे देखें। अब जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो कई मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बोला, सर आपने गाड़ी को निगोशिएट कैसे किया, आपने गाड़ी के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये कम कैसे करवाएं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मैंने गाड़ी को निगोशिएट कैसे किया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंने गाड़ी ली, तो गाड़ी लेने के बाद मैंने गाड़ी के अंदर पैसे तो कम कराए ही, साथ में मैंने इसके अंदर एसेसरीज भी फ्री में ली। अब एसेसरीज में मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखिए, ये स्टीयरिंग कवर जो है, ये इस ग्रैंड आई10 नियोस का स्पोर्ट्स मॉडल है, इसके अंदर लेदर रैप नहीं आती है स्टीयरिंग। तो ये एक स्टीयरिंग कवर मैंने उसके साथ में लिया है। ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं फैब्रिक वाले, बिल्कुल नॉर्मल फैब्रिक है और कुछ भी नहीं है। ये जो सीट कवर है ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं, इसके मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने पड़े। पहले निगोशिएशन करवाया मैंने, उसके बाद मैंने उनको बोला कि एसेसरीज भी मुझे चाहिए, वो उनको लगा के देनी पड़ी। और उसके अलावा आप देख रहे हैं ये मैट्स, जो ये मैट है, फ्लोर मैट्स, ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं, मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज या बाहर से नहीं लगवाए। और इसके साथ में मुझे एक बॉडी कवर और मिला है जो पीछे बूथ में रखा हुआ है, तो वो बॉडी कवर भी मुझे इसी के साथ निगोशिएशन करवाने के बाद मिला। तो अब मैंने निगोशिएशन करवाया कितना, मैंने निगोशिएशन, जो गाड़ी है ग्रैंड आई10 नियो स्पोर्ट्स, उसकी वैल्यू थी 7,40,000 रुपये ऑन रोड राजस्थान के अंदर। हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ी कम हो। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले गाड़ी को के ऊपर 25,000 रुपये कम करवाए, यानी मेरी गाड़ी 7,15,000 रुपये की पड़ी। फिर लोन वगैरह जो भी आप करते हैं तो उसके फाइल चार्ज वगैरह के 5-6 हज़ार रुपये कटते हैं। तो अगर अपन, जो मैंने उनको पैसे दिए, तो आप एग्जैक्टली मान के चलिए 7,19,000 रुपये के आसपास मैंने उनको दिए हैं, जिसमें मेरा लोन का जो चार्ज कट गया था, जो मैंने लोन करवाया था उसका फाइल चार्ज वगैरह वो भी अपन को ही देना पड़ता है। तो उसके बाद मेरे को 7,19,000 रुपये की गाड़ी एक तरह से पड़ी। पर उन्होंने मुझे 7,15,000 बताया था, पर वो लोन की जो फाइल वगैरह के जो चार्ज हैं वो भी वो कस्टमर से ही लेते हैं, क्योंकि लोन वाले जो बैंक होते हैं उनको 3-4 हज़ार रुपये काट के देते हैं, जितना आप लोन फाइनेंस या लोन जो करवाते हैं वो कम देते हैं थोड़ा से पैसे, 2-4 हज़ार रुपये, तो वो भी फिर वो कस्टमर से ही लेते हैं, शोरूम वाले। तो ये सब तो मैंने करवा लिया। उसके बाद मैंने ये सारी एसेसरीज भी मैंने लगवा ली। अब उसके बाद मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे करवाया। तो देखिए, मैं इसके कुछ रीजंस बताता हूँ आपको, और कैसे आपको भी एसेसरीज लेनी चाहिए और निगोशिएट कैसे करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जिधर भी जगह हो, सबसे पहले तो आप अपने शहर में जाइए, और जितने भी आप कोई सी भी कार खरीदना चाहते हैं उसके शोरूम्स में जाइए, डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स में, वहाँ से कोटेशन लीजिए, प्राइस की कोटेशन लीजिए और कंपेयर करिए कि कौन सा शोरूम आपको सबसे बढ़िया डील दे रहा है। उनको जाते ये मत बताइए सबसे पहले कि आप यही गाड़ी लेना चाहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा मन है यही गाड़ी लेने का और आपको यही गाड़ी चाहिए और कोई कार ही नहीं चाहिए। तो वो समझ जाते हैं शोरूम वाले कि अब तो हम जितना प्राइस बताएंगे उतना ही लेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जब मैंने ये कार ली थी दिसंबर में, तभी गाड़ी लॉन्च हुई थी 2 महीने पहले ही, यानी कि एकदम नई कार थी, ब्रांड न्यू थी। और इसके ऊपर डिस्काउंट मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो हुंडई है, तो इसकी गाड़ियाँ ऐसे तो है नहीं कि बिकती नहीं है, तो बिकती भी बहुत है और डिस्काउंट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पर फिर भी मुझे को 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिला, और प्लस सारी एसेसरीज भी मैंने जो आपको बताई वो भी मैंने लगवाई। इसके अलावा मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिया है, सब कुछ मेरे को कंपनी ने ही लगा के दिया है। तो देखिए, आप ये करने के लिए सबसे पहले तो आप सारे शोरूम्स में जाइए। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात, आप ऐसी चीज़ सोचिए कि आपका कोई जानकार है या नहीं है। हो सकता है उस शोरूम के अंदर आपके कोई फैमिली मेम्बर का जानकार काम करता हो, या कोई आपके दोस्त का जानकार काम करता हो, या कोई भी आपका जानकार, किसी से भी रिलेटिव से आपका कोई जानकार तो काम करता है या नहीं करता है। ये सबसे पहले आप चेक करवा लीजिए। जैसे कि मेरे केस में मेरे किसी दोस्त के, मेरे 2 जानकार थे। एक तो मेरे दोस्त का कोई फ्रेंड था, वो भी हुंडई में काम करता था, और एक मेरे जो रिलेटिव्स थे, एक उनका एक खास आदमी था, वो भी हुंडई के अंदर काम करता था। तो पर वो उस शोरूम में काम नहीं करते थे जिस शोरूम से मैंने ली, पर उन्होंने जानकारी वगैरह लगाई और मेरी गाड़ी को का प्राइस कम करवा दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी निकालनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शहर में ही हो जानकार, हो सकता है आप किसी और शहर में रहते हो, आपके कोई रिलेटिव अलग शहर में रहते हो, तो वहाँ से गाड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो भी इसकी जो आप
कहेंगे कि अगर आरसी वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके आसपास वाले आरटीओ के अंदर ही होगा, जहाँ पे आपका एड्रेस है और जहाँ पे जो आरटीओ लगता है उसी के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो कहीं से भी आप गाड़ी खरीदिए, अगर एक स्टेट में आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी डील मिले वहाँ से ले। बट हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप गाड़ी खरीदें वहाँ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और ये हमेशा चेक कर ली गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है ना, कि कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल हो, वो आपको इस वजह से कम प्राइस का रखा हो, या उसके स्क्रैच वगैरह हो रखे हो, या वो कहीं पार्क वार्क करते वगैरह कहीं अड़बिड़ गई हो, इस वजह से वो कलर वगैरह करके उसको कम प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब ध्यान रखें। प्लस हमेशा कम से कम करवाने की कोशिश करें। दूसरी बात, उनसे एसेसरीज लेने की भी कोशिश करें। ये मत ना करें कि बस हमको गाड़ी चाहिए, पैसे कम कहीं से भी कम हो जाए। और ये भी ध्यान रखें कि कहीं वो एसेसरीज के प्राइस तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। तो आप हमेशा निगोशिएट करवाएं और इन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि, और अपनी जानकारी को ढूंढें कि कोई आपका जानकार है तो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपको कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए। और एक ही ब्रांड के ऊपर पीछे ना होए, एक ही ब्रांड के पीछे पागल ना होए। गाड़ियों को एक्सप्लोर करें, बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, बहुत सारी कार आती है, सबको टेस्ट ड्राइव ले चला के देखें। और कई छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको लेनी होती है, जैसे कि ये गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये एक पूरा पूजा सेट होता है जो कई शोरूम वाले देते ही नहीं है। फर्स्ट एड किट होता है, वो भी कई शोरूम वाले देते ही नहीं है। ऐसी कई चीज़ें होती है, गाड़ी के अंदर पीछे जैक है या नहीं है, स्टेफनी है या नहीं है, और एक ट्राइंगल सा आता है, अगर आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं, पंचर वंचर हो जाती है रात में, तो एक रिफ्लेक्टर का ट्राइंगल आता है, वो भी होना ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ें देख लें गाड़ी लेने से पहले। और निगोशिएट करने से पहले हमेशा, अगर आपने एक बार किसी सेल्समैन के साथ डील फाइनल कर दी, अगर आपने उसको 7,20,000 रुपये या 7,15,000 रुपये कितने भी फाइनल कर दी, उसके बाद कुछ भी कर लीजिए आप, वो बिल्कुल भी कम नहीं करेगा पैसे। तो इससे पहले ही आप ध्यान रखिए, कोई जानकार है आपका, कोई अगर किसी की दोस्ती है, कोई मित्र है किसी का आसपास में, या आपका कॉमन फ्रेंड है, या किसी की कोई भी जानकारी निकल सकती है किसी भी शोरूम में, तो उधर जाइए। जानकारी के थ्रू अगर आप थोड़ी सी कार लेंगे तो हो सकता है आपके चांसेस ज़्यादा है कि आप निगोशिएट करवा लें। और अगर आप खुद निगोशिएट करवा सकते हैं, खुद के अंदर आपके अंदर पोटेंशियल है इतना कि आप निगोशिएट करवा सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी ऐसी है, क्या कहें जो भी है, अगर आप करवा सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। पर मेरी बात यही है कि आपको निगोशिएट ही करवाना है, निगोशिएट करवा कर ही गाड़ी लेनी है। जितने पैसे वो मांगे उतने नहीं लेने हैं, देने हैं, क्योंकि वो फेक नोटेशन बना के रखते हैं। जो अपनी लिस्ट देते हैं ना वो आपको, वो फेक प्राइस होती है। ऑनलाइन वगैरह चेक करें गाड़ी को कि ऑनलाइन प्राइस कितनी आ रही है, और सारे इंश्योरेंस वगैरह चेक करें। सारे कोई छोटे छोटे चार्ज भी लगा के रखते हैं, जैसे पार्किंग चार्ज हो गया, या फिर क्या नाम है, हैंडलिंग चार्ज हो गया, ये सब चार्ज हटवाएं सबसे पहले तो। और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कम करवाएं, उनको बताएं कि अगर आपकी गाड़ी ले रहे हैं तो हम दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं, या तीसरी गाड़ी में भी इतने ही फीचर आ रहे हैं। तो इस तरह से वो बैकफुट पे आ जाएंगे। जाते ही उनको ये ना बताएं कि आप यही गाड़ी लेना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं यही गाड़ी लूँगा। मैंने उनको बोला कि मैं बलिनो क्यों नहीं लूँ आपकी कार लेने के चक्कर में, क्योंकि बलिनो की प्राइस भी सेम थी पर डेल्टा वेरिएंट था। तो वहीं पे थोड़ा वो दबाव में आ गए थे कि हाँ, ये दूसरी कार भी चूज़ कर सकते हैं, बलिनो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं उनको ये ना बताएं कि आप कौन सी कार लेनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी जानकारी निकालें। कोई ना कोई आपका जानकार होगा ही होगा, 2-4 शोरूम्स में जाए, जानकारी आपके रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स की होगी तो उसके थ्रू जाएं। तीसरा, उनकी कोटेशन पे बिलीव नहीं करें, अपनी कोटेशन उनको बताएं, थोड़ा सा निगोशिएशन करने की कोशिश करें, डिफरेंट जो हिडन चार्जेस होते हैं वो हटाएं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एसेसरीज लगवाएं। जैसे कि मैंने ये 4 चीज़ लगवाई, आपको बता रखा है, स्टीयरिंग कवर, सीट कवर और मैटिंग, और एक कार की बॉडी कवर पूरा। तो वो सब चीज़ें आप लें और अपना सामान जरूर से चेक करें। और अगर आपको अगला वीडियो गाड़ी के अंदर किस के ऊपर चाहिए, ग्रैंड आई10 नियोज़ के ऊपर, वो मुझे बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो पिछले जो 2 वीडियो हैं ग्रैंड आई10 नियोज़ के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाके देखें। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Can I be your superhero?